बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में सवाल हल करेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 1/2 + 2/4। तो इसको हमने हल करना है। 5th क्लास का मैथ है, 5th क्लास का मैथ है और इसका यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस में हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले आप 1/2 + 2/4 यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो जो बटा के नीचे वाले रकमें हैं, दोनों रकमें 2 और 4, इसका आप एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आपने किस तरह से इसका एलसीएम लेना है, 4। अब हम कोई ऐसा अदद तलाश करेंगे जो दोनों रकमों को एट अ टाइम तकसीम कर दे। तो हमें मालूम है कि ये 2 और 4 अदद 2 से तकसीम हो जाएंगे एट अ टाइम। तो 2 1s are 2, उसके बाद कोमा लगाएं, 2 2s are 4, 2 1s are 2 होता है, 2 2s are 4 होता है। अब हमारे पास 1 और 2 आ गया है। अगेन हम कोई ऐसा अदद तलाश करेंगे जो इन दोनों को तकसीम करे, लेकिन चूँकि 1 को 1 ही तकसीम कर सकता है, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हुए यहाँ पर 2 लगाएंगे और इस 1 को ऊपर से एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके बाद कोमा लगाकर 2 1s are 2 कर लेंगे। तो इस 1 को हमने ऊपर से ऐसे ही उतार लिया और इस 2 को हमने इस पर तकसीम कर दिया। जब हमने इस 2 को तकसीम किया तो हमारे पास 1 आंसर आ गया और हमारे पास ये 2 जो रकमें हैं, ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम जो है, एलसीएम को लिखने का तरीका ऐसे होता है कि 2 × 2, 2 × 2। तो हमारे पास 2 × 2 4 होता है और ये हमारा एलसीएम निकल आया है। हमारे पास एलसीएम जो है इस वक्त 4 आ गया है। तो हमने क्या किया था, बटा के नीचे जो रकम थी 2 और इस बटा के नीचे वाली 2, 4 जो है 2 और 4 दोनों को लेकर उनका एलसीएम निकाला। एलसीएम का बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको समझा दिया है। एलसीएम निकालने पर हमारा आंसर 4 आया है। अब हम एक बड़ा बटा लगाएंगे और उसके नीचे हम जो हमारा एलसीएम आया है 4 लिखेंगे। अब उसके बाद हमने 2 से इस 4 को डिवाइड करना है, इसी तरह 4 से भी इस 4 को डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी तरह हम इस 4 से इस 4 को भी डिवाइड करेंगे, सेम एज ऐसे। तो अब हम दोनों का आंसर निकालेंगे। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 2 2s are 4 होता है और उसके बाद क्रॉस। इसी तरह जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1s are 4 होता है और फिर क्रॉस। तो हमारे पास जो आंसर आया है, एक 2 आया है और एक 1 आया है। तो जब हमने 2 से 4 को डिवाइड किया यहाँ पर तो आंसर 2 आया। तो इस आंसर को अब हम ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोबारा सुन लें, इस 2 से इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को ऊपर वाली रकम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 होता है। उसके बाद प्लस एज इट इज़ लगाएंगे। अगेन हमने 4 को 4 से डिवाइड किया, जो आंसर आया 1, उस रकम को हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि ये वाली रकम जो है वो इससे भी डिवाइड होगी और ये वाली रकम इससे भी डिवाइड होगी। बटा के नीचे जो रकमें हैं उनसे ये वाली रकम डिवाइड होगी, जो एलसीएम थी। उसके बाद जो आंसर आएंगे वो ऊपर वाली रकम से ज़रब खाकर यहाँ लिखे जाएंगे। तो इससे जब हमने इसको डिवाइड किया था तो 2 आंसर आया था और 2 से हम 1 को मल्टीप्लाई करके
यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से जब इसको डिवाइड किया था तो 1 आंसर आया था और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। अगेन हम बराबर का निशान डालेंगे और 2 + 2 हमारा 4 हो जाता है और बटा के साथ हम ये वाला 4 लिखेंगे और हम इसको काट देंगे किसी एक अदद से। तो ये 4 से कटता है, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, तो 1 1/1। तो नीचे वाले बटा के नीचे जो 1 होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो हमारा आंसर आता है 1। ये वाला बटा और ये वाला 1 हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि बटा के नीचे 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो इस तरह से हमारा जो है फ्रैक्शन निकल आया है।